नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको तिथि निर्धारित कर दी गई है और अभी एग्ज़ाम का डेट आपको आया है। अभी ऑफिशियल साइट पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उसको आप देख सकते हैं। इसका डेट जो है 13 दिसंबर निर्धारित किया गया है और बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लास्ट के 50 दिन, मोटा मोटी 55 दिन है, लेकिन उसमें आपके आने जाने बहुत सारा डिस्टर्बेंस, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लास्ट के 50 दिन आपके बचते हैं। और इसमें मैं दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे आपके फ्रेशर हो गए चाहे ओल्ड स्टूडेंट इंटरव्यू मेंस देते हैं, सबके लिए मैं आपको इसमें प्लान इंक्लूड करूंगा और डे वाइज हर चीज़ को मैं फिक्स कर रहा हूँ। इसके बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब इसको आपको फॉलो करना है और एकदम आंख बंद करके फॉलो करिए। सोशल मीडिया से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हटा दीजिए, पढ़ के मर नहीं जाइएगा। 50 दिन जी जान लगा दीजिए। यकीन मानिए कि अगर जीरो लेवल पे भी आप हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई पढ़े होगे आप, सब्जेक्ट का नाम तो पता होगा ना। आज से भी आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी में फिर से मौका नहीं मिलने वाली है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले किन मुद्दों पर बात करेंगे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन करिएगा और जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दिया जाएगा। और चैनल पर लगातार आपके हर तरह के वीडियोस उपलब्ध होते हैं 17 बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस प्लान में सबसे पहले मैं डिवाइड किया हूँ कि 50 डेज मास्टर जो हमारा प्लान है, इसमें आपके रिजल्ट लेने के लिए आपको इन 3 रूल्स को, ये 50% रिजल्ट का 50% आपको डिसाइड होगा बस इस 3 रूल्स के माध्यम से। अगर ये 3 आपने फॉलो कर दिया तो समझिए कि आधा रिजल्ट आपके पहले ही हो चुके हैं। अगर ये आप नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तैयारी एक अलग मुद्दा है और ये अलग मुद्दा है, तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ और मेरा रिजल्ट इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स में हो रहा है। और सामने अपना लिखिए, खुद अपना एक पेज बनाकर सामने अपना चिपकाइए कि मेरा रिजल्ट, मैं मेंस इस बार दे रहा हूँ, मैं फाइनल सिलेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन अभी मेंस का ही टारगेट रखिए। ठीक है। दूसरा चीज़, तो आपको सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए और वैसे वातावरण से दूर हो जाइए जो कहते हैं कि पीसीएस बहुत बड़ा एग्जाम होता है, अरे तुमसे नहीं होगा। ऐसे इन्वायरमेंट से पहले ही आप क्या करिए, अपने आप को कट आउट करिए, अपने आप को दूर करिए। दूसरा चीज़ कि मिनिमाइज रिसोर्सेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, अपने मिनिमाइज रिसोर्सेज, जितने बुक कह रहा हूँ या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस बुक्स को ही फॉलो करिए, उसी को मैक्सिमम टाइम रिविजन करिए। अगला वही है आपका कि मल्टीपल रिविजन, मिनिमम रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन, यही मूल मंत्र है भाई रिजल्ट का। यहाँ मार्केट जाके 50 किताब लाने से रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि पढ़ा हुआ हर चीज़ लगेगा लेकिन आपको क्लिक एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा। जो रिसोर्सेज हैं आप उसको फॉलो करिएगा। डरिए मत कि लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपसे स्पेक्ट्रम या फिर घटना चक्र, स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी पढ़ने वाले ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, उसका भी मैं तोड़ बताने वाला हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने मास्टर प्लान्स पे। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट को कैटेगराइज किया है इसमें 2 कैटेगरी में। एक होगा जो स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटीज, स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत। आप समझ रहे होंगे कि ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, या फिर इसके अलावा घटना चक्र वगैरह भी पढ़ रखा होगा। तो एक तो ये लेवल के स्टूडेंट हो गए, हो सकता है इनका प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रुक रहा होगा, कुछ कमी रह रहा होगा, या फिर हो सकता है कि इनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू में जाके या फिर मेंस में जाके रुकते होंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे नो रीड स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटीज, स्पेक्ट्रम एंड एम लक्ष्मीकांत। तो इनको हम डायरेक्ट कहने वाले हैं फ्रेशर। भले आप थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, अपने आप को फ्रेशर ही समझिए, क्योंकि एक कहानी है कि कहा जाता है कि जब पानी क्या हो, ग्लास खाली हो तो उसमें पानी स्वच्छ भरना काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सा उसमें गंदा पानी होगा तो भरने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अपने आप को जीरो मानिए, जीरो लेवल से अपने आप को स्टार्ट करिए। तो ये आपके 2 तरह के स्टूडेंट हो गए, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी विथ 50 दिन मैं पूरा बनाने वाला हूँ। चलिए आगे हम लोग स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का कोई किताब नहीं लिया है तो कोई भी किताब, केवीसी नैनो हो गया, घटना चक्र हो गया, कोई भी किताब केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर होना चाहिए। इसको डेली कम से कम 2-3 पेज आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, इसका कोई तुक नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो सबसे पहली किताब आपकी टेबल पे होनी चाहिए आपके पीवाईक्यू की किताब एक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगातार रोज क्वेश्चंस देखने हैं। अरे भाई प्रीवियस ईयर अच्छा से देख के जाओगे ना, समझ लीजिए कि आधे आपके रिजल्ट यहीं से हो जाते हैं। तो पहले आपके टेबल पे एक प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। दूसरा, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको मैं क्लासिफाई कर दिया हूँ, इसमें आपको डेज अभी मत देखिएगा, मैं सबको अलग से बताऊँगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट, IR और बिहार स्पेशल, ये आपके सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनके डेज हम बताएंगे आपको
कि कितने डेज हम किस सब्जेक्ट को दें कि हमको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि 2 तरह के स्टूडेंट मैंने बताया था। तो इसमें फर्स्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा होगा। अब उनके लिए क्या करना है कि सारी किताबें भाई, कोई स्पेक्ट्रम और कोई लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, समझो नहीं हो पाएगा 2 महीना में आपसे, 50 दिन में अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चीज़ करना है। उसका मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको उसको अपने आप को बीट करिए, किसी और को बीट करिएगा उस चीज़ में। सबसे पहले आप लूसेंट या क्राउन, मैं बार बार कहता हूँ लूसेंट या क्राउन क्या करिए, अपने टेबल पर रखिए। पहले किताब आपके लिए क्या बोला, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले जो फ्रेशर है उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। PYQ और लूसेंट या क्राउन, ये दोनों में से एक किताब या दोनों किताब रख सकते हैं। तो लगभग यहाँ 2 किताब या 3 किताब यहाँ हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो लूसेंट या क्राउन में सारे विषय दिए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए डरना नहीं है, ये 5 डेज इकोनॉमी और मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं स्ट्रेटजी इकोनॉमी का डालूंगा और कैसे पढ़ाना है इकोनॉमी का सारा मैं कवर करवाऊंगा आपको, तो ये मेरे पे छोड़ दीजिए। लेकिन लूसेंट का इकोनॉमी जो बेसिक इकोनॉमी है वो आप पढ़ लीजिएगा कि कब 5 ईयर प्लान्स वगैरह हो गए, जहाँ से प्लानिंग कमीशन, नॉर्मल जो नीति आयोग जो सवाल पूछे जाते हैं, आप बस इतना कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग पहले ही सवाल करने लगेंगे कि इकोनॉमिक्स लूसेंट से नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बता दिया। तो सबसे पहले ये सारे सब्जेक्ट आपको एक किताब में मिलेगा, वो किताब है लूसेंट या क्राउन में। ये जो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी उतनी अच्छी से अभी नहीं की उनके लिए बता रहा हूँ। और ऐसे स्टूडेंट को अभी घटना चक्र फुल सब्जेक्ट वाला, सारे सेपरेट सब्जेक्ट वाला नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि एक सब्जेक्ट मानिए हिस्ट्री पढ़ा, उस चैप्टर को मानिए लूसेंट से पढ़ा या क्राउन से पढ़ा। तो अब क्या करिए, आपको टारगेट सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करना है। उसको क्या करिए, आपको GS पॉइंटर से, अगर आपने पहले कभी घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा रखा है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो उसी को फॉलो करिएगा। मैं तरीका भी बताया हूँ, देखिएगा चैनल पर उपलब्ध है कि स्टार मार्क करके कैसे कम टाइम में घटना चक्र को रिवीजन करना है। लेकिन आपने घटना चक्र नहीं पढ़ा है तो स्टार मार्क ये GS पॉइंटर घटना चक्र का ही है, एक किताब मात्र है जो 2024 का है, अगर 23 का है जो भी है आप ले लीजिएगा। मैं पहले दिखा चुका हूँ इसके बारे में वीडियोस वगैरह, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। GS पॉइंटर कहीं भी बुक की शॉप पे या फिर कहीं सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। और ये एक किताब जो है, मानिए कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मानिए कि आपने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो क्या करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का GS पॉइंटर से क्वेश्चन को देख जाइए पूरा। भाई ये एग्जाम क्वेश्चन का है, ना कि आपके नॉलेज टेस्ट हो रहा है, ना कि वहाँ पे थ्योरी आपसे लिखवाया जाएगा। तो क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री देखा आपने, कोई टॉपिक यहाँ से उसका क्वेश्चन कर लिया, तो ये मैं पूरा प्लान लेके चल रहा हूँ। तो ये तो आपका बेसिक लेवल हो गया। अब आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री का अब आपने 18 मानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख लिया, अब इसका वीडियोज़ मेरा जो चैनल पर उपलब्ध होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसको देख जाइए। वो बनाया गया आपको स्टैंडर्ड बुक है, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र को मिला के, और उसमें नोट्स आपको दिया गया है। वहाँ से देखने के बाद से आपको लेवल उस लेवल का हो जाएगा, जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा उस लेवल पे आप चले जाइएगा। नहीं मिलेगा वीडियो, मैं बता दे रहा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट तक करवा दिया हूँ, आगे भी मैं करवाऊंगा। तो अगर वीडियोस आप एक देखिएगा इन सब पढ़ने के बाद से, जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले, अगर आपको फायदा लगे तब फिर अगला वीडियो कंटिन्यू करें, नहीं फायदा लगे स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जितना आपने लूसेंट क्राउन पढ़ के और GS पॉइंटर लगाइएगा, उससे डबल नॉलेज आपको उसके बाद मिलेगा यहाँ से, और एकदम फुलफिल हो जाइएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और जब किसी टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि मैंने आपको रखा है प्लान कितना दिन, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 10 डेज रखा है। और अब ये दिन जो होगा ना, ये दिन आपके पुराने स्टूडेंट के लिए भी होगा। तो हो सकता है पुराने स्टूडेंट जो होगा वीडियो भगा के देखते होंगे, तो वैसे नहीं काम चलेगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो वही उसी को फॉलो करिएगा, उसी में आपने हाईलाइट किया होगा। लेकिन हाँ, उसको 10 दिन में आपको करना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप अगर लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से पढ़िए जो नए स्टूडेंट है, और 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है। कैसे, मैंने बताया, एक चैप्टर यहाँ से पढ़िए और GS पॉइंटर से उसका क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। तो ये 10 दिन मैं दे रहा हूँ आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, 5 दिन दे रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल के दे रहा हूँ 5 दिन, यानी कि 10, 5, 15 और 5, 20 दिन आपके टोटल हिस्ट्री के लिए हो गए। तो रोज़ केवल हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ आपको कॉम्बिनेशन बना के भी चलना है। तो 20 दिन यहाँ हिस्ट्री के हुए, तो उस 20 दिन में हिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट और लेके चल रहा है 10 दिन पॉलिटी का। तो मतलब 20 दिन हिस्ट्री पढ़ा, तो डेली आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ डेली पॉलिटी भी पढ़िए, और पॉलिटी थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन में किसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन फिर भी 20 दिन हिस्ट्री पढ़ा तो 10 दिन तो पॉलिटी, लेकिन उसका हिस्ट्री का जोड़ा 10 दिन का बचा है, उस 10 दिन को आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। समझ गए? यानी कि 20 दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री के साथ
तीनों सेक्शन हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के साथ पॉलिटी पहले खत्म करना है, उसके बाद से ज्योग्राफी खत्म करना है। कितना दिन हो गया? आपके 20 दिन का पूरा प्लान आपके कंप्लीट हो गए। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो कहाँ से पढ़ना है आपको मैंने पहले बता दिया। नए स्टूडेंट है तो हिस्ट्री पढ़िएगा आपको लूसेंट एंड क्राउन से, पॉलिटी पढ़िएगा लूसेंट एंड क्राउन से, ज्योग्राफी पढ़िएगा लूसेंट एंड क्राउन से। मैंने बताया था महेश कुमार बंडवाल समग्र अगर कर सकते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस अगर मेरे इस सब्जेक्ट के उपलब्ध होंगे, अगर हिस्ट्री के मैक्सिमम उपलब्ध हो चुके हैं, जो बचा है मैं करवा दूंगा। पॉलिटी के भी 3-4 टॉपिक के हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के, अगर मिलता है तो वीडियोस उपलब्ध है तो इसके बाद वीडियोस आप देख लीजिएगा, सारा आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अगला रहा आपके साइंस का ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए मैंने 5 दिन फिजिक्स के लिए, 5 दिन केमिस्ट्री के लिए और 5 दिन बायो के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर साइंस पढ़ना है तो मुझे लूसेंट ज़्यादा साइंस अच्छा मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है आपको क्राउन लगे, डजेंट मैटर। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, साइंस फिजिक्स 5 दिन, केमिस्ट्री 5 दिन और बायो 5 दिन, आपको 15 दिन का समय देना है। 20 दिन उधर हो गया था, 15 दिन इधर हो गया, कितना हो गया? 35। इसमें भी ऐसे पढ़ना है, मानिए कि आप पढ़ लिया आपने, विद्युत धारा पढ़ लिया या फिर प्रकाश लाइट पढ़ लिया। अब लाइट के क्वेश्चन आपको जीएस घटना चक्र से, जीएस पॉइंटर से आपको लगाना है। अगर आपने घटना चक्र एक सब्जेक्ट का पढ़ रखा है तो सब्जेक्ट वाला जाके यहाँ से लगा सकते हैं। अब डिपेंड करता है, आपने नहीं लगाया, नया है तो यहाँ से लगाइएगा, एक ही बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब रही बात आपकी, ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज खत्म कर देना। आपने डिमांड करोगे आप तो आपको मैं चैप्टर वाइज भी 5 दिन का प्लान बता दूंगा, कैसे कैसे चैप्टर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी 10 दिन का प्लान, एंशिएंट का भी 5 दिन का प्लान, मेडिवल का भी, हिस्ट्री का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे चैप्टर को, ये डेज मैंने डिवाइड किया, इसको इसमें आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। आप डिमांड करिएगा कमेंट्स में, उसके हिसाब से काम करूंगा। तो 20 दिन और कितना हो गए आपके? 20 दिन और 15 दिन, 35 दिन आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। बचा आपके 5 दिन। 5 दिन में आपको क्या करना है? 5 दिन में इकोनॉमिक्स करना है, बेसिक इकोनॉमिक्स कर लेना है आपके लूसेंट से। मैं टॉपिक इकोनॉमिक्स से अभी वीडियोस अभी डाला नहीं हूँ, सारे का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, आपको मैं जाइएगा वीडियोस में तो उपलब्ध है कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स बचा है, इकोनॉमिक्स का जल्दी डालूंगा। तो लूसेंट से नॉर्मल इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो बताऊंगा मैं, अभी इकोनॉमिक्स पे काम मत करिएगा आप लोग, जो बताऊंगा तो उसको कर लीजिएगा। अब बाकी इकोनॉमिक्स के लिए जो मैं टाइम दूंगा वीडियोस के माध्यम से, जो भी आपके इकोनॉमिक्स सर्वे बजट या फिर कैसे क्वेश्चंस को डील करने हैं, हार्ड प्रश्न जैसे 69 में हुए, सबको मैं अलग से मैं करवाऊंगा, मेरे पे इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, ठीक है। करंट एंड आईआर, इसके लिए कोई समय नहीं दूंगा मैं आपको, डेली 1.5 घंटा करंट एंड आईआर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ वहाँ? 35 दिन हो गया था, 35 और 5 दिन इकोनॉमिक्स का 40 दिन। कितना हो गया? हाँ, हो गया आपके 8 दिन, आपके किसके 8 दिन आपको मैंने दिया, 40 दिन हो गए थे, यहाँ 35 दिन और 5 दिन 40 दिन। और आपको बिहार स्पेशल के लिए यहाँ पर ले लीजिए, बिहार स्पेशल के लिए 5 दिन में हो जाएगा, 8 दिन मत लीजिए, 5 दिन बिहार स्पेशल के लिए लीजिए और बिहार करंट के लिए 5 दिन अलग से ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ये सब करना होता है। तो बिहार स्पेशल 5 दिन में, इसके लिए क्या सोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस होंगे, सब मैं बताऊंगा बिहार स्पेशल का, कि केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं, या फिर अगर बुक पढ़ना है तो बुक पढ़िए, या फिर मेरा वीडियोस होगा उसी पे बेस्ड बनाया हुआ। बिहार ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ 8 वीडियोस में, पूरा लगभग 20 मिनट 25 मिनट, इतना छोटा छोटा वीडियो है। तो बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब नंबर है बिहार हिस्ट्री का, उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैं 5 दिन में बिहार स्पेशल को मान के चलता हूँ, और 5 दिन लास्ट का बिहार करंट, वो भी मैं बिहार करंट मैं खुद करवा दूंगा, आपका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप कितना हो गया? 40 था, और 5 दिन बिहार हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों आ जाएगा, और 5 दिन आपके बिहार करंट बिहार के, ठीक है। बाकी डेली करंट नेशनल इंटरनेशनल वाला डेली पढ़ना 1.5 घंटा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब हम बात करते हैं जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनके रिसोर्सेज तो पहले से फिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम, उनको पढ़ना ही है। अगर उनको मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़े हैं स्पेक्ट्रम से अगर हाईलाइट किए उसी को रिवाइज करें, नोट्स बनाए उसी से रिवाइज करिएगा। अगर आपको जरूरत लग रहा है मेरा वीडियोस देखने का, एक बार उस टॉपिक का वीडियोस देखिएगा। अगर लग रहा है कि आपके नॉलेज इंप्रूव हो रहा है मेरे वीडियोस से तो आप देखिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। पॉलिटी का भी एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे होंगे, स्टैंडर्ड बुक उसी को पढ़िएगा। अगर मेरा वीडियोस देखिएगा, अगर लगेगा आपको हेल्प मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है आपको हेल्प मिलेगा ही। इकोनॉमिक्स के लिए सारा टॉपिक मैं बताया था, इकोनॉमिक्स सर्वे बजट हो गया, जितने टॉपिक्स हो गए बड़े बड़े योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सब मैं आपको डील करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब स्ट्रेटजी आएगी और जब क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे सॉल्व होते हैं आसानी से, तो आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रहा बात करंट अफेयर्स, मैंने बोला डेली पढ़ना है, इसमें आपको करंट अफेयर्स में एसपीडी पढ़ना है या एडिटोरिया। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स का एक होता है, या क्रोनिकल हो सकता है, आप कोई इसमें, या आई दृष्टि करके एक होता है ना, ये कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब जो अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे उसको मैं प्रतियोगिता दर्पण करवा रहा हूँ।
मेरे चैनल पर जाइएगा तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी का आपको वीडियोस पड़ा होगा, अक्टूबर लिखा होगा, लेकिन 2 महीना पहले का करंट होता है प्रतियोगिता दर्पण में, तो उसमें अगस्त का मैंने करंट करा दिया है। सितंबर के आपके मेरा कंप्लीट हो चुका है कंटेंट, अब मैं अपलोड करूंगा जिसमें जुलाई के करंट होंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है, इस वीडियोस को देखते जाना है। प्रतियोगिता दर्पण भी क्लियर, एक मैगजीन भी ऑनलाइनर क्लियर, और हाँ, इस मैगजीन के जो क्या होते हैं, चार्ट होते हैं ना, उस चार्ट को मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसको देखना हो तो आप देख सकते हैं। स्पीडी का मैंने पेरिस ओलंपिक करवा चुका हूँ, जहाँ से मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट चार्ट, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्पीडी या यूटेरिया से जो चार्ट होते हैं, तो मैं स्पीडी को उठाया हूँ और पेरिस ओलंपिक करवा चुका हूँ। नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो डेली में 5-7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, सारा चार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो यही रहा सारा आपकी कंटेंट, सारा प्लान्स, आप इसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। आत्मविश्वास बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तो आपको किताबें कितनी, नए स्टूडेंट के लिए किताबें, एक आपके PYQ, दूसरा लूसेंट या क्राउन, हो सकता है दोनों भी हो सकता है, तीसरा आपका एक घटना चक्र, चौथा एक किताब आपका KBC नैनो रखना चाहे तो KBC नैनो रख सकते हैं, नहीं तो वीडियो से हो जाएगा KBC नैनो। यानी 4 किताबें आपको, और एक करंट अफेयर्स का कोई किताब, स्पीडी एडिटोरियल जो भी रहा, 5 किताबें में आपकी कहानी फिनिश हो जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।